Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English. तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी टाइम से आ रही थी ग्रामर पोर्शन के लिए कि ग्रामर पोर्शन कैसे तैयार करें। वो कैप्स प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरीके से आते हैं। दूसरी चीज़ जो दूसरा आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम नोट से प्रिपेयर करें, खुद के नोट्स बनाएं या फिर कोई ऐसी बहुत अच्छी बुक जो हमारी प्रिपरेशन अच्छे से करा दे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमारी हेल्प करे। तो ऑब्वियसली बुक्स का बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक एंड करेक्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जो बुक हाथ में उठाते हो यू नेवर नो इट इज़ राइट और रॉन्ग, हमें पता नहीं होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक पे और देखेंगे किस तरीके से आपकी ग्रामर की प्रिपरेशन साउंड हो सकती है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। पहली चीज़, ग्रामर को सिर्फ एक ही पार्ट में आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। प्रिपरेशन करते टाइम आपके सिलेबस को तो आपको देखना है, नॉलेज होनी चाहिए, बट जो आपके सिलेबस में पॉइंट्स दिए होते हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जो ग्रामर में कवर अप होते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। और सेम फॉलोज इन लिटरेचर। लिटरेचर में भी ऐसा ही है कि जो आपके सिलेबस में दिया होता है उससे काफ़ी कुछ अलग या बाहर से पूछा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि खुल के पूरा ओपन फॉर्म में आपका सिलेबस नहीं होता कि एक एक पॉइंट उसमें डिस्क्राइब किए गए हों, राइट। इसलिए लिटरेचर में भी मैं आपको बोलूँगी कि आप एनालिसिस करके स्टडी करके ये चीज़ ज़रूर जान लें। और ग्रामर में अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं। तो अब आप देखिए एक चीज़, वोकैब को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप अपने सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। रादर मैं यही आपको राय दूंगी कि एक आपको वोकैब्स प्रिपेयर करना है और एक आपको ग्रामर पोर्शन प्रिपेयर करना है। अगर आपने अपना कोई सिलेबस का चार्ट लगा रखा है उसमें भी आप यही डालो, नंबर 1 वोकैब, नंबर 2 ग्रामर पोर्शन। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हो तो दैट स्टिक्स टू योर माइंड और आपको समझ में आता है हाँ ये दो पार्ट मुझे कंप्लीट करने हैं, ये मेरा पार्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसके बाद में वो कैब कैसे प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए दोबारा दोबारा मैं ये चीज़ें नहीं रिपीट कर रही हूँ। आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और बेनिफिट भी लिया है। तो आप जो वोकैब से रिलेटेड प्लेलिस्ट है मैं यहाँ पे उसका लिंक दूंगी, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वोकैब्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। नट शेल में फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई भी वोकैब हो उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रट आप सकते नहीं हो बहुत ज़्यादा। कई बारी आपके पैसेज में भी वो कैप्स आ जाते हैं, ठीक है। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपके वो कैप से आते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। पैसेज में पूछ लेगा या फिर किसी स्टेटमेंट में पूछ लेगा इन फॉर्म ऑफ सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देयर आर मेनी थिंग्स। उसका तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है, इसमें भी कोई डाउट है, तो बिल्कुल निश्चिकर होके आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। दूसरी चीज़, वो कैप्स हमेशा आप उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है, क्योंकि एक ही वो कैप के अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सेंस भी निकलते हैं। इसलिए आप जब कोई भी वो कैप स्टडी करें तो ठीक से उसको स्टडी करें। अब आप, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो कैप्स को प्रिपेयर करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो टफ़ है तो हम उसे छोड़ देते हैं। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी, जो चीज़ आपको टफ़ लगे एक बार उसको मन से समझने की कोशिश करिए, वो अपने आप इजी हो जाएगी। टफ़ को जितना आप छोड़ोगे वो और उतना आपके लिए डर बनता जाएगा। तो उस डर को दूर करिए, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करिए, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी जो आप वीडियो देखोगे उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी कि एक्चुअली में वोकैब्स को कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती है, टेक्निकल इन द सेंस कि अपने माइंड की टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होती है,
ये वो पावर है, आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर वो पावर है जो किसी भी चीज़ को बहुत ईज़ी बना सकता है अगर कोई चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आप अपने खुद के ट्रिक्स बनाओ। मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ कि दूसरों को कॉपी करो, बिकॉज़ सबका माइंडसेट अलग-अलग होता है, सबका माइंड अलग-अलग टाइप से वर्क करता है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, कॉपी कैट बनने से बचें। इसको कॉपी कर लिया, ये तैयार कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ये तैयार कर लिया, नो। ट्राई टू एनालाइज योर माइंड, ट्राई टू रीड योर माइंड। आपका माइंड किस तरीके से रिसीव कर रहा है। माइंड किसी का वीक नहीं होता। मेरे पास में जब नोट्स की क्वेरीज आती हैं तो बहुत सारे मतलब काफ़ी लेंदी लेंदी क्वेश्चंस भेज देते हैं सब, एंड इवन आई ट्राई टू एंटरटेन देम, आई ट्राई टू आंसर देम, बट समटाइम्स इट नॉट पॉसिबल कि आपका पूरी तरीके से माइंड जो है क्लियर कर दे। बहुत टाइम लगता है, वो आप भी समझ सकते हो। और प्लीज़ यहाँ पे अब जब हमने डिस्कस कर लिया तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अपना टू द पॉइंट क्वेश्चन किया करिए, बहुत ज़्यादा लेंदी चैट मत किया करिए, क्योंकि ये मेरी ऑनेस्टी है कि मैं फिर उसको रिप्लाई देना ही देना है, वो चीज़ मेरे अंदर आ जाती है और इससे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टू द पॉइंट आप कोई भी क्वेश्चन करिए, देयर इज़ नो इशू। अब देखिए, वोकैब अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो देखिए ग्रामर बहुत से लोगों की अच्छी होती है, लिटरेचर बहुत से अच्छे लोगों की होती है, बट कहीं ना कहीं वोकैब्स में पकड़ कम होती है। तो अगर आप उधर थोड़ा बहुत भी गलत करते हो तो वोकैब से आपका बैलेंस हो जाएगा और एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा, उस मेरिट में आप भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को किसी भी पार्ट पे लूज नहीं करना है, प्लस रखना है। वोकैब में आप प्लस हो, बाकी चीज़ों में प्लस हुई, तो ऑलरेडी आप मेरिट में भी प्लस होगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की, कि ग्रामर पोर्शन किस तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन, अब देखिए एक और इसमें टॉपिक निकल के आता है जो पहले के पेपर्स आते थे। बीइंग वेरी ट्रू, और एकदम सही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, फोकस करिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो जाए, बट वीडियो के एंड में आप ज़रूर बोलोगे कि बिल्कुल से माइंड एकदम क्लियर हो गया कि अब क्या करना है और कैसे करना है। ग्रामर पोर्शन जब आप तैयार करने बैठते हो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अब जो स्टैंडर्ड बना है वो ट्रेडिशनल पैटर्न पे बिल्कुल भी आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ट्रेडिशनल पैटर्न और स्टैंडर्डाइज पैटर्न, इस पे मैंने सेपरेटली बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखा है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है तो कैसे हुआ है। ट्रेडिशनल पैटर्न जो पहले क्वेश्चंस आया करते थे 2010 13 तक, वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, और अब अगर चेंज हुआ है तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल बेस्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन उस तरीके के नहीं आते हैं कि डायरेक्टली आपको दे दिया ऑप्शन में एंड विच इज़ करेक्ट और आपने टिक लगा दिया। अब क्वेश्चन रूल से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये प्रोनाउन कितने तरीके से वर्क करता है। सो अगर आपका किस तरीके से फंक्शन करता है, वर्ब कहाँ कहाँ फंक्शन करती है, एडजेक्टिव किस किस को हेल्प करता है, कौन कौन से तरीके से किस सिचुएशन में कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो थिंग इज कि एग्जामिनर भी आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल देखना चाहता है, आप समझते कितना हो। आर यू कॉपी कैट और यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू हैव सम नॉलेज, राइट। तो इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रूल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रूल को ही क्वेश्चन में रख दिया जाता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं किसी रूल को रट के और फिर मैं ग्रामर सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं आपको डराना नहीं चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आप आगे के लिए आगा हो जाओ। इसलिए आप स्टार्टिंग करेंगे बेसिक ग्रामर से, राइट। बुक्स की अभी हम बात करेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। तो बेसिक ग्रामर जो है वो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि अब हमें टाइम लग जाएगा, अब हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार आप ठान लो तो वो फ्लो बनता जाता है और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। बट थिंग इज कि डेडिकेशन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के कुछ भी चीज़ें ईजी नहीं होती, वो टफ ही लगेगी। अगर आप बेमन से प्रेशराइज होके कुछ भी करने बैठोगे तो वो टफ लगेगा। बेसिक ग्रामर पहले आप अपनी क्लियर करो, जिसमें क्लॉजेज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिंथेसिस पढ़ने बैठ के आपको कंजंक्शंस की नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपका कंजंक्शंस का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे सेंटेंसेस आप कैसे करोगे, रट कितना लोगे। अगर आपका पहले की चीज़ें क्लियर है तो रूल्स आपके सामने, आप अच्छे से कर सकते हो।
ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। दूसरा, कंसेप्चुअल अप्रोच। कुछ भी आप पढ़ने बैठो, रटंत विद्या का यूज़ मत करिएगा, चाहे वो आपका लिटरेचर हो। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ ग्रामर ही डिस्कस कर रहे हैं, बट कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको भी इंक्लूड कर लेती हूँ। कंसेप्चुअल अप्रोच रखिए, चाहे आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हो। लिटरेचर में भी यू हैव मेनी टॉपिक, लाइक लिटरेरी टर्म्स को ही हम ले लें, उसमें कंसेप्चुअल अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो स्टैंडर्डाइज पैटर्न आएगा उसमें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उस तरीके के नहीं आने वाले। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा बेसिक ग्रामर से। अगर बेसिक ग्रामर को आप स्किप करके किसी चीज़ पे जा रहे हो, कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा और आपके माइंड में फिर से आएगा कि मुझे तो समझ में नहीं आता, या फिर मेरा ये पार्ट वीक है और क्वेश्चंस तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, जो कि आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट तो कहीं और है। बेस आपने स्ट्रॉन्ग किया नहीं और आप पहुंच गए क्वेश्चंस पे। ठीक है, आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तीसरी जो चीज़ है वो है एप्लीकेशन और प्रैक्टिस सेट्स। सब चिल्लाते हैं प्रैक्टिस सेट, आखिर क्यों? एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपके ग्रामर प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने बेसिक भी क्लियर कर लिया, कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, ठीक है भाई, दोनों चीज़ें क्लियर कर ली, बट आपने उन रूल्स को, उन टर्म्स को अप्लाई करना नहीं सीखा, मीन्स आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, तो आपको उनका फंक्शन नहीं समझ में आएगा कभी भी। और प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी ऐसे प्रैक्टिस सेट का चुनाव ना कर लें जिसमें कि एरर बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी बुक की बुराई कर रही हूँ, ना ही मैं किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट ये बहुत से लोगों को पता होगा, और ये रियलिटी है कि प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में। तो प्रैक्टिस सेट्स गलत भी हैं, उनमें आंसर्स भी गलत है, तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ता है। तो एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रूल स्टडी करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। जैसे आपने नाउन स्टार्ट किया, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन बस इतना ही नहीं है, नाउन के बहुत सारे फंक्शन हैं, नाउन के बहुत सारे पार्ट हैं जो कि आपको एरर में देखने को मिलते हैं, फिलर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अंडरलाइन फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे नाउन का क्या वर्क है। ठीक है, वर्ब है तो उसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो सिर्फ डेफिनेशन तक ये चीज़ें लिमिटेड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। क्लॉजेस, फ्रेज, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप तोड़ के डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ। कुछ लोग हो सकता है क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पे बोलेंगे कि मैम चीज़ें रिपीट कर देती है, क्योंकि एक बार ऐसा कुछ आया था। तो ये मेरी ऑनेस्टी है, फ्लो में विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू वो मैं हमेशा बताती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबने सारे वीडियोस देखे हों, तो ये उनके लिए है। मान लीजिए आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो इसमें जो फ्लो में आ रहा है, जो चीज़ सही है, तो वो बताना मेरी ड्यूटी है। आई ये मेरे नेचर में है कि मैं चीज़ों को हाइड नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, इसलिए फ्लो में मैं बोल देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाउन की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको आप पहले अप्लाई करिए, उसके बाद में आप अपने प्रोनाउन पे चलिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडरलाइन फॉर्म में, फिलर्स में, इन सब में यही चीज़ें आती हैं। प्रिपोजिशन है, बहुत वास्ट टॉपिक है प्रिपोजिशन में, जो आपके फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, और वो भी कुछ फिक्स्ड ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आ भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 90%। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दैट preposition और वर्ड और नाउन और प्रोनाउन। यू शुड नो द फंक्शंस, और उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर की प्रिपरेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी से आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी। टाइम के बारे में मत सोचिएगा, पहले ही आप अगर एक्सक्यूजेस लेके बैठ गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए इजीली, लेकिन आप कर सकते हो। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट्स ऐसे लो जो ऑथेंटिक हो, किसी बुक से ऐसे लो, बुक्स मैं भी आपको आगे बता रही हूँ, तो आपकी वो बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो
इन पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स पे देखने में बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका मीनिंग और इनका जो रिजल्ट है, आउटकम है, दैट इज़ फैबुलस। वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। अब आइए हम देखते हैं कुछ बुक्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बुक्स कि कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, तो वो है एस.पी. बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, अरिहंत पब्लिकेशन की है। तो ये आपकी बुक है एंड दिस इज़ वेरी नाइस बुक। हियर आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक, मैं किसी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, बट जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आने लग जाते हैं कि मैम आपने प्रमोशन कर रही हैं क्या आप बुक का, तो भाई मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बट जो बुक अच्छी है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए भाई, दिस इज़ अ गुड वर्क। तो बढ़िया चीज़ है, इसको आपको पढ़नी है, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। अगर क्वेश्चंस की हम बात करें, तो जो स्टैंडर्ड पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का स्पेशली, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज जो इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपके टीजीटी पे बेस्ड हैं वो प्रैक्टिस सेट्स। चाहे आप एरर को ले लीजिए या फिर किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, रूल्स भी इसमें दिए हुए हैं जो बिगनर्स हैं। क्योंकि देखिए बुकिश लैंग्वेज में जो रूल्स दिए हुए होते हैं वो हमें सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टू द पॉइंट रूल्स होते हैं। इसलिए हमें बेसिक ग्रामर की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे, और वो क्लियर नहीं है तो रूल्स क्लियर नहीं होंगे। बिकॉज बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है उसको समझने में। अगर चीज़ें क्लियर है तो आपको रूल्स भी क्लियर होंगे। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप अच्छे से इसके प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर ले रहे हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो इट्स वेरी गुड। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर है, तो आप अपने आप को पॉजिटिव फेज में सोचो, सेफ साइड में हो आप। और अगर आपसे इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा वहाँ आपकी प्रिपरेशन पे। किसी को भी मैं यहाँ पे डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट जब तक आप रियलिटी का आईना नहीं देखते हो, सच्चाई का आईना, तब तक चीज़ें समझ में भी नहीं आती है। और कहीं ना कहीं कड़वी चीज़ें भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक पुशबैक देती है आपके प्रिपरेशन में। इसलिए अब वो टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट अब तो आपकी आंखें खुले और आपको पता हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बिकॉज यू आर गोइंग टू अपेयर इन सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट सो ईजी। फॉर्म्स आपने देख ही लिए हैं कितने हैं, ठीक है, कितने आवेदन हुए हैं, तो कंपटीशन है भाई, तो उसको कंपटीशन की तरह लीजिए। क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं तो उनको देख के मुझे बहुत सच बोलूँ, हो सकता है सब कुछ लोगों को बुरा लगे, प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, आप नाराज़ मत होइएगा, बट ये रियलिटी है कि मुझे देख के बहुत अचंभा लगता है कि अभी भी आप इस आस में बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैम एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो और जो गिवन टाइम है उसके अंदर हो, ताकि आगे की प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से हो और आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव करो भाई। ये 2 साल 3 साल 4 साल बहुत कितनी वैकेंसीज लटकी हैं अटकी हैं, कहीं ना कहीं उस पर आपका मेंटल पीस भी जाता है। ठीक है, तैयारी करने का भी एक टाइम होता है, उसी तैयारी को बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, तो वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो डे बाई डे डिटोरिएट ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इससे प्रिपरेशन करिए, और अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मीन्स आपको अच्छे से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। टीजीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है। और प्रैक्टिस सेट्स के आंसर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, पहले टॉपिक दिया हुआ है लाइक नाउन है, उसके बाद में उसकी एक्सरसाइजेज हैं, तो उसको आप ज़रूर करें, फिलर्स और हर फॉर्म में है। वो कैब की अगर हम बात करें इस बुक की, तो वो कैब के लिए जो आप परेशान हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा शॉर्टलिस्ट करके वो कैब्स दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो कैब्स हैं, आपके एग्जाम्स में आ भी चुकी हैं और बाकी जो यहाँ पे दिया हुए हैं इन एग्जाम्स में भी आ चुकी है। देखिए हर गवर्नमेंट एग्जाम कुछ ना कुछ डिमांड करता है, ठीक है, और उसका पैटर्न अलग होता है, उसकी डिमांड भी डिफरेंट होती है। भले से टॉपिक एक है ग्रामर, बट पीओ के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम्स में आप अलग टाइप के क्वेश्चंस देखोगे और टीजीटी के एग्जाम में अलग टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। लेवल दोनों का अलग है, पैटर्न दोनों का अलग है, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम इज डिमांडिंग, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दिस बुक इज़ वेरी नाइस, यू शुड गो फॉर इट। इसको अभी आप ले लीजिए और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी सेल्फ वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करें इस बुक की, तो ये पैरामाउंट है
और प्रैक्टिस आपकी इससे भी अच्छी हो सकती है। जब आप सारी चीज़ें कर ले तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो उस लिहाज से है। रूल्स मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा हैं या सारी चीज़ें क्लियरली दी हुई है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इसको देख सकते हो। बेसिक ग्रामर की जो मैंने बात की थी आपसे, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे ग्रामर बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं की है तो वो स्टार्टअप कहाँ से हो। तो वो आप रेनन मार्टिन ले सकते हो। रेनन मार्टिन में बेसिक ग्रामर पूरी दी हुई है, हाई स्कूल की है, या फिर आप देख लीजिए। इस बुक को आप ले लो, मैं तो यही रेकमेंड करूँगी आपको। और बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है चीज़ें। तो बेसिक आपका जब क्लियर हो जाएगा ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, जो बाकी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, एक बार आप कोशिश करके देखो। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपसे सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। बट ये सारी चीज़ों के अलावा अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है नोट्स का। तो नोट्स के लिए देखिए, मैं ऐसा बोलूँगी कि कोई भी, ये चीज़ें आपने पहले भी सुनी होगी, कोई आपको घोट के पिला नहीं सकता, कोई हर चीज़ें अपने नोट्स में उतार नहीं सकता। मेरे जो नोट्स हैं, अगर उनकी मैं बात करूँ, तो हैंड रिटन नोट्स हैं जो मेरी खुद की मेहनत से बनाए हुए हैं। और जितने भी कोरियर जाते हैं वो हैंड रिटन ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम नोट्स लेने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या, तो वही गारंटी देखिए कोई नहीं लेता। इनफैक्ट देयर आर मेनी बुक्स रनिंग इन मार्केट, तो वो उसमें ये गारंटी नहीं आती है कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ गाइडेंस। ये आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने की गाइडेंस होती है। ये आपको एक प्रॉपर ट्रैक प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाकी सेल्फ वर्क हमेशा ज़रूरी है, मत लो आप नोट्स, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप नोट्स मत लो, इन बुक से खुद से प्रिपेयर करना करिए। सेल्फ वर्क करना तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपके पास कितने ही नोट्स हो, कितनी ही बुक्स हो। क्योंकि सेल्फ वर्क shows that you are putting some effort in your preparation whatever the topic you are reading। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हो, तो भाई आपके लिए अच्छी से अच्छी बुक भी बेकार है और नोट्स भी बेकार है, बिकॉज इट मीन्स यू आर कॉपी कैट एंड डूइंग रट्टाफिकेशन, जो कि आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो कोई भी नोट्स आपको पूरी तरीके से तैयार नहीं कर देते। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट नोट्स और ऑथेंटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उलूल जुलूल आप पढ़ रहे हो, ऐसी चीज़ों के रट्टे मार रहे हो या ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो जो एग्जाम में पूछी ही नहीं जाएंगी, तो एटलीस्ट इफ़ योर टारगेट इज़ टू क्रैक द एग्जाम, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप मटेरियल ऑथेंटिक लो। ये जो सिलेबस होता है ना, ये एक कुछ पोर्शन से ही आता है। जो चीज़ें नहीं आती हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है। उनको आपको कम पढ़ना है, किस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट प्लीज़ एक बार आप वीडियोस जाके देखिए। आई विल प्रोवाइड यू सम इंपॉर्टेंट लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस बीच में नोट्स की क्वेरी के साथ साथ, स्पेशली ग्रामर के लिए, नोट्स की क्वेरी के साथ साथ में ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत आए थे। तो देखिए, कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं होते, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, अनटिल अनलेस आप खुद के उसमें एफर्ट लगाइए। क्योंकि जितना आप खुद उसके ऊपर वर्क करेंगे, जैसे आपने हीरा देखा है, रॉ रहता है, उसकी जितनी पॉलिशिंग होती है उतना ज़्यादा वो निखर के आता है। सेम थिंग इज़ योर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप ग्रामर को अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा उसके प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करोगे, वो और ज़्यादा पॉलिश होगा। डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। प्लीज़ ट्राई दिस। एक ही टॉपिक लो, लेकिन उसको इतना फर्निश कर दो, इतना अच्छे से कर लो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज हो जाए। और पता है, जब कॉन्फिडेंस जब आपका रेज होता है ना, तो चीज़ें और भी ईजी हो जाती हैं। टफ भी आपको ऐसे लगता है कि आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो मैटर इज़ वेरी क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। सो आई होप योर एवरी क्वेश्चन इज़ क्लियर हियर। यहाँ पे बहुत सारे आपके क्वेरीज थे जो ग्रामर से रिलेटेड थे, ग्रामर की बुक से रिलेटेड थे। तो यहाँ से आप टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी हो, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितना भी मैंने बताया। और एक नाम मैं भूल गई, ल्यूसेंट भी आप ले सकते हो, ल्यूसेंट से भी हेल्प ले सकते हो। जब आप पॉलिश कर लो चीज़ों को, तो वो रूल्स सारे कवर अप करती है और आपको और भी अच्छे से ग्रामर की प्रिपरेशन हो जाएगी। डेली थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ते हो तो आप यू विल बी एबल टू कंप्लीट, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। बाकी
अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात पहले आपको पता है मैं कोविड पॉजिटिव थी, नाउ आई एम वेल एंड गुड। तो रेगुलरली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से एक मोटिवेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस एंड टू हेल्प अदर पीपल। ठीक है, तो लाइक आप कर सकते हो, अगर आप चाहो। नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस और डाउट्स, सो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हम वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। दिस चैनल इज़ डिज़ाइन फॉर यू, तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प भी करना चाहिए। और कोई सजेशंस हो तो आप श्योरली दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।